नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। आलस्य मनुष्य जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ा दुश्मन संत राम प्रसाद। बावड़ी में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। आलस्य रहित कर्म एवं शिक्षा सफलता के द्वार खोलता है। आलस्य मनुष्य जीवन में सफलता का दुश्मन है। वर्तमान समय में किताबी ज्ञान के साथ संस्कारवान शिक्षा विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के आगे बोर्ड की परीक्षाएं। विद्यार्थी जल्दी सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन करें। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप होंगे। ये विचार मुख्य अतिथि जोधपुर बड़ा रामद्वारा सूरसागर के डॉक्टर रामप्रसाद महाराज ने बावड़ी में बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं श्री बालाजी एकेडमी द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव उड़ान 2025 प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान रखे। पूर्व संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग प्रेमचंद सांकला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि विद्यार्थी शिक्षकों के आचरण से ही सब कुछ सीखते हैं। शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान के से बच्चों को प्रतिभावान बनाया जा सकता है। विद्यालय के प्राचार्य हनुमान राम सांकला ने विद्यालय की स्थापना, शैक्षणिक गतिविधियों, बोर्ड परीक्षा परिणाम, एकेडमिक गतिविधियों की जानकारी दी। विज्ञान वर्ग बावड़ी ब्लॉक में टॉपर अभिषेक दादिच को अतिथियों ने मोटरसाइकिल की चाबी सौंपकर सम्मानित किया है। वहीं अन्य परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट रहे विद्यार्थियों को 38 लैपटॉप, 14 टैबलेट्स और 8 साइकिलें देकर सम्मानित किया है। उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए भाषण, नाटक के माध्यम से मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया बढ़ते प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा परिणामों पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में बावड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नैना राम चौधरी, एसीबीओ लुणी ओम प्रकाश टाग, सीबीओ गोपालगढ़ अल्पूराम टाग, पूर्व उप प्रधान कालूराम सोलंकी, पूर्व प्रधान जालाराम सांकला, संत सूरजगिरी महाराज, पूर्व सरपंच प्रमोद मेव, बंसीलाल नागोरा, बाबूराम विश्नोई, माली समाज बावड़ी अध्यक्ष बुद्धाराम सांकला, अजय पाल सांकला, ओबाराम देवड़ा, क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के संचालक, शिक्षक, स्टाफ एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। दादाजी आप लैपटॉप से जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उन्हें प्रोत्साहन के रूप में मोटरसाइकिल, लैपटॉप और अन्य पुरस्कार जो दिए जा रहे हैं, वास्तव में ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यादगार के क्षण होते हैं जब उनकी प्रतिभा को पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वह है कठोर परिश्रम। जो मेहनत करते हैं, जो कठोर परिश्रम करते हैं, वो सदैव आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा किस तरह से इस ग्रामीण क्षेत्र में भी ये विद्यालय श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दे रहा है। तो मैं विद्यालय के समस्त स्टाफ को, इनके संचालकगण को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने के लिए सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखें और ये ध्यान रखें कि ये विद्यार्थी यहाँ हमारे आचरण से सीखते हैं। हमारा जो आचरण होता है वो विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई, उस झलक के माध्यम से ही पता चल जाता है कि विद्यालय में न केवल अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है, शिक्षा की जो डिग्री दी जा रही है, बल्कि साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी किया जा रहा है। एक छोटी सी जो प्रस्तुतियां थी अभी, जिनके माध्यम से जो संदेश दिए गए, वो आज की ज्वलंत समस्याओं के बारे में थे। आज के युवा पीढ़ी को अपने भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी जो धरोहर रही है, उससे रूबरू कराने का जो जिस तरह से प्रयास किया गया, वो वास्तव में विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा। क्योंकि जैसा हमारा भाव होता है, उस भाव के अनुसार ही आगे उनको बढ़ने का अवसर मिलता है। जो राष्ट्रभक्ति का भाव, जो हमारे राष्ट्र के ऐतिहासिक जो महापुरुष हुए, उनके जीवन की जो गाथाएं, उनकी जो शौर्य गाथाएं इन नन्हे मुन्नों के सामने रखी गई, तो वो भी उसको सुन करके, उसे देख करके और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम उन्हें अगर बचपन से ही ऐसा नहीं सिखाएंगे, विद्यार्थी उस एक मिट्टी के समान होता है, उस मिट्टी से कुम्हार जैसा पात्र बनाना चाहता है वो बना लेता है। तो यही बात मैं गुरुजनों से कहना चाहूँगा
कि आपको ये ईश्वर ने एक अवसर दिया है इन विद्यार्थियों को एक अच्छा और योग्य नागरिक बनाने का। तो आप अपने ज्ञान का इनको हस्तांतरण करें, साथ ही अपने व्यवहार से और अपने अनुभवों को इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए सदैव दें, ताकि ये राष्ट्र के एक योग्य नागरिक बन सके। प्यारे बच्चों, जीवन में केवल डिग्री ही सब कुछ नहीं होती है। अभी आपके सामने एक नाटक के माध्यम से जो प्रस्तुति दी गई कि किस तरह से आज के युग में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि एक विद्यार्थी जो मात्र अपना लक्ष्य से तो थोड़ा सा पीछे रहता है, 96% जैसे मान लो लाता है, और फिर भी वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसके लिए जीवन जो पूरा भार बन जाता है। उसको इस रूप में कभी नहीं लें। देखिए, एक सकारात्मक सोच रख करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सफल होने वालों के व्यवहार को आपको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कैसे सफलता हासिल की है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। अगर उसे जान करके आप अपने मन में भी वैसा ही प्रण करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी एक न एक दिन सफल होंगे। इस कार्यक्रम में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बच्चों से कहना चाहूँगा, अपने बड़ों का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें। और योग्य नागरिक वही है जो हमारे समाज के काम आता है। केवल डिग्री हासिल करके अपने लिए ही कोई अगर जीता है तो उसका जीवन भार के समान है। प्यारे बच्चों, आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे और ये नहीं माने कि मैं तो गांव में रहने वाला हूँ और मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है। जितने अभावों में जो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, जितना संघर्ष वो करते हैं, वो उतना ही आगे जाते हैं। आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गांव में भी विज्ञान की और अन्य जो विषयों की शिक्षा है वो मिल रही है। हमारे ज़माने में तो गांव में 8वीं से आगे का स्कूल ही नहीं होता था, और बिजली कहाँ थी, चिमनी की रोशनी से पढ़ाई करते थे। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, एक पत्थर है वो मूर्ति के रूप में है, और एक पत्थर जो है वो सीढ़ियों के रूप में है। मूर्ति के पत्थर को सभी शीश नवाते हैं, उसे माला पहनाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं, और जो सीढ़ियों का पत्थर है उस पर चढ़ करके अपने पैर रख करके लोग जाते हैं। तो उसके अंतर को आपको समझना होगा, क्योंकि मूर्ति के पत्थर ने ज़्यादा चोटें सहन की, ज़्यादा चोटें उसने खाई है, और एक जो मूर्ति का जो आकार बना है वो बहुत संघर्ष के बाद बना, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। और जो सीढ़ियों का पत्थर है उसने कम चोटें सहन की, कम चोटें खाई हैं, इसलिए उस पर लोग पैर रख करके जाते हैं। मैं पुनः यहाँ हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए विद्यालय परिवार का आभार ज्ञापित करता हूँ। और जो कुछ इन्होंने जैसा कुछ कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक सदैव से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, छोटे से गांव में पला बढ़ा, इसलिए शिक्षा के प्रति सदैव भाव रहा है। जहाँ भी जिस पद पर भी रहा, हमेशा ये प्रयास किया कि मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ कर सकूं। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी संस्था प्रधान के रूप में, हेडमास्टर के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में जहाँ भी काम किया, सदैव ये प्रयास किया कि वहाँ शिक्षा की अलग जगाऊँ। और गांव वाले लोगों से भी मैं आज इस अवसर पर एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी जो अन्य खर्चे हैं उन्हें कम करें, और बच्चों को शिक्षित करने के लिए अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आपके लिए एक सबसे बड़ी पूंजी होगी, ये सबसे बड़ी एक आपके लिए धरोहर होगी। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि जिस तरह से आज की पीढ़ी के लिए जो संघर्ष करने के दिन हैं उन्हें आप आगे बढ़ाएंगे, उन्हें घर पर आप जितना मार्गदर्शन देंगे वो बच्चे उतने ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो जैसा अभी बताया गया था कि स्कूल में एडमिशन के टाइम में अभिभावक आते हैं और रिजल्ट के टाइम आते हैं। नहीं, आपको समय समय पर जाकर देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो कहाँ कमज़ोर है, उसे कहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है, उसे पूरा सपोर्ट करें, तभी वो विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।